हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 15.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद द गिवन रेडियस। ठीक है, ये जो है इसका मतलब रेडियस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल का आपको एरिया फाइंड करना और ये सारा उसका सर्कल की रेडियस गिवन है। तो देखिए, एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है एरिया ऑफ सर्कल का। तो देखिए, फर्स्ट में तो आपको यहाँ पे गिवन है रेडियस है आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल आपको फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं we know that area of circle is equals to पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो आर है ये सर्कल की रेडियस होती है, और पाई का वैल्यू आप सभी को मालूम ही होगा बच्चों, ये इक्वल होता है 22/7 के। ठीक है, तो आइए यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो रेडियस है एक्चुअली में 3 सेंटीमीटर है, तो आर मतलब इक्वल हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई का वैल्यू हो जाएगा आपका 22/7। ठीक है, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर तो आपका इक्वल था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो यहाँ हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, 7, ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 3 मीन्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 22/7 को हम पहले डिवाइड कर लेंगे 7 से। तो जब आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर समथिंग 3.14 हो जाएगा। ठीक है, 22 को डिवाइड कर लेंगे 7 से, तो ये इतने का वैल्यू हो जाएगा आपका 3.14। इसमें इंटू कर देंगे 9 का, तो 3.14 में जब आप इंटू करेंगे 9 का, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना बच्चों, एरिया जो है, चाहे एरिया ऑफ ट्राइंगल हो, एरिया ऑफ स्क्वायर हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, जब भी एरिया की बात किया जाएगा तो उसका आंसर हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब आपका लेंथ और ब्रेथ, जैसे रेक्टेंगल का फाइंड करना, लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर में गिवन रहेगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, अब यहाँ पे जो रेडियस गिवन है वो सेंटीमीटर में है, तो आपका जब जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 28.26 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। आइए बच्चों, इसी में हम सेकेंड और थर्ड भी देख लेते हैं। तो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपका जो रेडियस है वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सेम आपको लिखना रहेगा, यहाँ पे आप रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला भी आपका सेम रहेगा पाई आर स्क्वायर। अभी इस क्वेश्चन के लिए जो आर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर के इक्वल। तो आइए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई का वैल्यू हो जाएगा आपका 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर है मतलब 7 को आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ऐसे ही ये आपका 22/7 एज इट इज़ इंटू 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7। देखिए, ये 7 और ये 7 दोनों रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्या बच गया, 22 इंटू 7। तो 22 में आप इंटू कर लेंगे 7 का। देखिए, 7 2 ज़ा 14, तो 14 का 4 1 कैरी हो गया, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15। और आंसर देखिए, ये भी आपका सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। आइए इसमें से ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा रेडियस। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए आपका रेडियस जो है वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। सेम फार्मूला यूज़ होगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अब आर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर के इक्वल। तो देखिए पाई का वैल्यू आपको मालूम है 22/7। अब यहाँ पे आर इक्वल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर के, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो लिखेंगे 14 स्क्वायर। अब देखिए 14 स्क्वायर मीन्स 14 को आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 22/7 एज इट इज़ इंटू ये आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई कर लो 14 से, ये आपका 22 एज इट इज़, एंड 14 इंटू 2 ये आपका हो जाएगा 28। अब लास्ट में इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 22 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 28 का, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यहाँ पर भी आपका जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यहीं पे आपका रेडियस सपोज मीटर में होता तब आपका आंसर मीटर स्क्वायर में आता। या इसको एक और ऐसे लिख सकते हैं 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विद द गिवन डायमीटर। अब यहाँ पर भी आपको सर्कल की एरिया ही फाइंड करना है, बट इस वाले क्वेश्चन में आपको रेडियस ना देकर डायमीटर गिवन है। तो सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, इस डायमीटर को आपको रेडियस में चेंज करना रहेगा बच्चों। फिर उसके बाद हम एरिया वाला फार्मूला लगा के आंसर ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पे डायमीटर है आपका 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो प्रीवियस क्लासेस में आपने यूज़ किया होगा, डायमीटर इक्वल होता है 2 इंटू रेडियस के। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। आपको क्या करना है, इस डायमीटर को रेडियस में चेंज करना है। तो रेडियस के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ना इस डायमीटर के पॉन में आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। डायमीटर आपका इक्वल है 8 सेंटीमीटर के अपॉन 2, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब आपकी जो रेडियस है वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए आपको पाई का वैल्यू मालूम होना चाहिए, जो कि आपको मालूम है 22/7 होता है, और एक मालूम होना चाहिए आपको रेडियस का वैल्यू। तो रेडियस आपके क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था, आपके क्वेश्चन में डायमीटर गिवन था, तो हमने डायमीटर को रेडियस में चेंज कर लिया। चेंज किए तो कितना सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला यूज़ करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी नो डैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों देखिए पाई का वैल्यू तो होता है आपका 22/7, या इसको लिख सकते हैं हम 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं सारे। देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस यहाँ पे हो गया 4। अब देखिए ये इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 22/7 इंटू ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 4 स्क्वायर मीन्स 4 को आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 22/7 है, मतलब 22 को आप डिवाइड कर देंगे 7 से, तो जब डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा 3.14 के। ठीक है, और 4 इंटू 4 ये आपका हो जाएगा 16, मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे 22/7 को, इसका वैल्यू हो जाएगा 3.14 के इक्वल, और 4 इंटू 4 ये आपको हो जाता है 16। अब 16 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तब आपके पास एक आंसर आ जाएगा 50.14, और आपका रेडियस था सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। या इसी को आप लिख सकते हैं
14 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों फर्स्ट का। अब आइए ऐसे ही हम सेकेंड भी बना लेंगे और फिर थर्ड भी बनाएंगे। तो देखिए सेकेंड के लिए यहाँ पे सेकेंड के लिए आपका जो डायमीटर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, आपका चेंज यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर का भी आपका पूरा चेंज हो जाएगा, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ अभी, ठीक। तो सेकेंड के लिए डायमीटर है आपका 20 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना क्या है, इस डायमीटर को चेंज कर लेना है रेडियस में। तो डायमीटर का एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, बट आपको रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायमीटर है आपका 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो आपको रेडियस मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर बच्चों। तो अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होगा 22/7 और 22 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होता है 3.14 के। तो देखिए पाई का वैल्यू अब यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपको हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है मतलब ये 2 टाइम्स लिख सकते हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 10 स्क्वायर मीन्स, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 100 लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 10 इंटू 10। 10 स्क्वायर एक्चुअली में इक्वल होगा 100 के, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए ये 22/7 है, तो 22 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 3.14 के, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। और इसमें इंटू कर देंगे हम 100 का, तो 100 का जब हम इंटू करेंगे 3.14 से, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 314, और आपका जो रेडियस था वो सेंटीमीटर में था, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों सेकेंड का भी। आइए अब हम देख लेते हैं यहीं पर ही थर्ड वाला, जिसमें डायमीटर आपका गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये यहाँ से हम क्लीन कर सकते हैं इसको। आपका फॉर्मूला तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे ये आपका चेंज हो जाएगा डायमीटर, ये आपका हो जाएगा थर्ड नंबर का। तो देखिए डायमीटर क्या है इसमें 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम आपका फॉर्मूला होता है डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। सो रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। 14 सेंटीमीटर अपॉन 2 मीन्स 14 1 जा 2 1 जा 2 2 7 जा, तो ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर रेडियस। अब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का वैल्यू मतलब रेडियस जो है इस क्वेश्चन के लिए रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो सारे वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर किसके इक्वल है 7 सेंटीमीटर के, ये अपने स्क्वायर कर लिया। ये आपको हो जाएगा 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर होता है 49 के इक्वल, या आप इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 भी। तो ये एक 7 और ये एक 7 दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आपका रिमाइनिंग बच गया 22 इंटू 7। 7 का इंटू कर देंगे 22 से, तो 7 2 ज़ा 14, 14 का 4 1 कैरी हो गया, 7 2 ज़ा 14 और ये 1 15। अब आपका यहाँ पे भी जो डायमीटर था या रेडियस था वो सेंटीमीटर में था, तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। एरिया का आंसर हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में आएगा। तो ये आपका हो जाएगा पहले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये चैप्टर यहाँ पे बच्चों कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक समझ में आ गए होंगे।